राम राम। दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम है ना हमारे मैथ्स और डीएसए का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये वाला क्वेश्चन होने वाला है मीडियम लेवल का। तो क्वेश्चन बोल रहा है, हमें काउंट टाइम्स का नाम है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक इंटीजर गिवन है एन। आपको बोला है कि एन से लेके एन माइनस वन तक के जितने प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं उनका काउंट बताना है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जैसे 0 और 1 तो नॉन प्राइम नंबर होते हैं, तो 2 से लेके n-1 इस रेंज के given an integer n, return the number of prime numbers that are strictly less than n। मतलब n-1 से n-1 तक के, 2 से लेके n-1 तक के जितने नंबर्स है ना प्राइम नंबर है, उनका काउंट रिटर्न करना है आपको। ठीक है, तो देखो तो कैसे करेंगे, ब्रूट फोर्स देखते हैं। तो एक लूप लगाएंगे अपन फॉर, क्योंकि 0 और 1 होते नहीं है प्राइम नंबर्स, तो अपन उनको लेंगे नहीं, 2 से लगाएंगे सीधा n-1 तक। इसके अंदर अपन चेक करेंगे जैसे आई इंडेक्स पे होगा, आई ट्रेवर्स कर रहा होगा, तो लेट्स अपन चेक करेंगे इफ इज प्राइम। जो भी ये आई होगा पहले 2 होगा, फिर ऐसे करते हैं n-1 तक जाएगा। अगर है तो काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस, और फिर लास्ट में इसी काउंट को अपन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 2 से लेकर n-1 तक लूप चलाएंगे और अपन चेक करेंगे क्या ये प्राइम नंबर है, क्या ये प्राइम नंबर है, क्या ये प्राइम नंबर है। अगर है तो काउंट को इंक्रीज कर देंगे और फिर लास्ट में इसी काउंट को अपन रिटर्न करेंगे। अब ये इस प्राइम जो फंक्शन है ये भी लिखना पड़ेगा, इसको लिखते हैं। तो इस प्राइम फंक्शन क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा जो कि आई ले रहा है, और ये फिर से एक अपन को लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को दोबारा चेक करना पड़ेगा कि क्या है भाई ये नंबर भी किसी और टेबल से डिवाइड हो रहा है, तभी तो अपने को पता चलेगा ये प्राइम है या नॉन प्राइम है। तो ये अपन कैसे करेंगे, वापस से एक लूप लगाएंगे। जैसे मान लो 4 इस बार के इज टू आई से लेके, सॉरी 2 से लगेगा ये तो, और लेस देन ये i-1 तक चलेगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ i-1 तक। ठीक है, और प्लस होता रहेगा। ठीक है, अब अपने को चेक करना है इससे पहले वाले नंबर्स में कहीं एक किसी और के टेबल में आता है क्या। तो वापस अपन चेक करेंगे कि आई मॉड के, अगर कहीं पे जीरो हो जाएगा, इसका रिमाइंडर जीरो हो जाता है, फॉल्स, कि भाई ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो ट्रू। ठीक है, ये कुछ इसका है ना बेसिकली सूडो कोड रहेगा, मैं कोड तुमको भी एंड में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ही समझो कि अपन इस अप्रोच के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि देखो, ये वाला लूप लेगा ओ ऑफ एन, ठीक है ना, 2 से लेके n-1 तक चलेगा। और ये वाला लूप हर एक आई के लिए रूट एन टाइम चलेगा, मतलब बेसिकली रूट एन बोल सकते हो, क्योंकि हर एक आई के लिए चलेगा उसकी रेंज में। जैसे i2 हुआ तो 2 से 2 तक चलेगा, जैसे i5 हुआ तो 2 से लेके 4 चलेगा, आई अगर 10 हुआ तो 2 से लेके 9 तक चलेगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली ना रूट एन टाइम्स लगभग लगभग ही चलेगा। तो इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन रूट एन। ठीक है, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी को अपन इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो अगर ये अपना इनपुट पैरामीटर हुआ मान लो 10 की पावर 6, ठीक है, तो इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, रूट 10 की पावर 6 रूट और 10 की पावर 6। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से, इस जो एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी अपनी लग रही है रूट 10 की पावर 6, इससे बचने अपने को इसकी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ढूंढना है कि अपन इसको किस तरीके से बचा सकते हैं। इस टाइम को जो लग रहा है रूट 10 की पावर 6, इसको कैसे बचा सकते हैं, अपने को बस ये दिमाग लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। एन, अपने को एन इंटीजर गिवन है, n-1 तक के सारे प्राइम नंबर का काउंट रिटर्न कराना है। किसी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि प्राइम नंबर डिस्प्ले कर दो, तो वहाँ पे अपन सी आउट कर देंगे और यहाँ पे अपन काउंट इंक्रीज कर लेंगे अपने क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अब इसकी एल्गोरिदम क्या होगी, इसकी एक एल्गोरिदम होती है, इसका नाम है सीव ऑफ एराटोस्थीन्स। एराटोस्थीन्स कुछ भी बोलो तुम इसको, ठीक है, सीव, अपन सीव एल्गोरिदम बोलते हैं, इसका नाम है सीव एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये क्या बोलती है, कैसे बोलती है, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। लेट्स से मेरे को बोला n 30 है, तुमको एक इंटीजर गिवन है 30, तुमको 30 तक के प्राइम नंबर बताने हैं कि कितने प्राइम नंबर है। और अभी मैं ना 29 तक नहीं ले रहा, पूरा 30 तक ही ले रहा हूँ समझाने के लिए। क्वेश्चन में अपन को लेस देन n तक ही चलाएंगे लूप को। ठीक है, ये बार मैं समझाने समझाने के लिए पूरा 30 तक खींच के लेके जा रहा हूँ। ठीक है, 0 और 1 भी इस एरे के इंडेक्सिंग में होंगे पहले, उनको मैंने पहले से ही फॉल्स या फिर जीरो कह लो, मैंने मार्क कर दिया कि मुझे पता है वो प्राइम नंबर नहीं होते। ठीक है, तो अब ये 2 से लेके 30, ये है ना n+1 साइज का एरे बना लिया मैंने अलग से। प्राइम एरे बोल लो, कोई भी टेम्परेरी एरे कुछ भी बोल लो, प्राइम एरे बना लिया लेट्स से मैंने n+1 साइज का, और सबको पहले ट्रू मार्क कर दिया या फिर 1 मार्क कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेवर्स करूंगा और देखो क्या करता हूँ मैं 2 पे आया, सबसे पहले यहाँ पे लूप चला है, 2 से लेके n-1 तक लूप चल रहा है, लेस देन n तक। मैं यहाँ पे आया और उसको बोला क्या तू प्राइम है, उसने बोला हाँ मैं ट्रू मार्क दूँ, मैं प्राइम हूँ। ठीक है, पता चल गया ये प्राइम है। अगर ये प्राइम है तो ये तो प्राइम है। ठीक है, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं, ये तो प्राइम है। लेकिन अब तुम खुद सोचो, टू
टू टू जा टू टू जा फोर, टू टू जा फोर और टू जा सिक्स, टू फाइव जा 10, मतलब टू के जितने मल्टीपल्स हैं वो अब नॉन प्राइम होंगे, वो कभी प्राइम नहीं हो सकते। जैसे फोर कभी प्राइम नहीं हो सकता, सिक्स, 10, 12, 18 ये प्राइम नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये टू के मल्टीपल में है। इसका मतलब ये नंबर टू से डिवाइड भी हो सकते हैं, खुद से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो जो नंबर खुद के और वन के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होता है तो प्राइम होता नहीं है। ठीक है, तो जितने भी टू के मल्टीपल है मैं उनको नॉन प्राइम मार्क कर सकता हूँ यहीं पे ही। अगर मुझे पता चला कि टू प्राइम है तो इसके जितने मल्टीपल है वो सब नॉन प्राइम होंगे। इसका मतलब फोर नॉन प्राइम होगा, और मैं कलर थोड़ा डार्क ले लेता हूँ। फोर नॉन प्राइम होगा, और सिक्स, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। ठीक है, ये सारे नॉन प्राइम हो गए। अब मैं लूप को आगे चलाता हूँ। मैं गया थ्री पे, मैंने उसको बोला क्या तू प्राइम है? उसने बोला हाँ मैं ट्रू मार्क दूँ, मैं प्राइम हूँ। तो थ्री के जितने मल्टीपल्स होंगे वो प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो थ्री के मल्टीपल में सिक्स, ये पहले से नॉन प्राइम मार्क है तो मुझे कुछ करना नहीं है, 9 नॉन प्राइम हो जाएगा। 11 को नहीं, 11 होगा, सॉरी 11 थ्री का मल्टीपल नहीं है। 12, 14, 15 नॉन प्राइम हो जाएगा क्योंकि थ्री फाइव 15, 18 है ही, 21 और 27 और बस ये है। ठीक है, और 30 पहले से ही नॉन प्राइम मार्क्ड है। फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे, फोर पे आएंगे तो ये बोलेगा भाई मैं तो नॉन प्राइम, मतलब मैं तो प्राइम ही नहीं हूँ, तो इसके लिए कुछ चेक ही नहीं करना अपने को। अगर ये पहले ही प्राइम नहीं है तो इसके जितने मल्टीपल्स होंगे वही प्राइम नहीं होंगे, अपने को दिमाग ही लगाना है, क्योंकि वो अगर ये कुछ प्राइम नहीं है तो मतलब ये पहले किसी और टेबल से नॉन प्राइम मार्क हो चुका है। तो उसके जितने मल्टीपल्स होंगे उसको भी उस नंबर ने नॉन प्राइम बना दिया होगा। जैसे 8 को बना दिया, 12 को बना दिया, 20 को बना दिया, 40, मतलब ऐसे नंबर को उसने पहले नॉन प्राइम बना दिया था। तो मुझे इसके लिए कुछ भी रन करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। 5 पे आऊँगा, बोला कि तू नॉन प्राइम है, उसने बोला हाँ हूँ। तो 5 के जितने मल्टीपल्स होंगे मैं उनको भी नॉन प्राइम मार्क कर सकता हूँ। तो देखते जाओ, 10 मार्क्ड है ही, 10, 15, 20 मार्क्ड है, 25, 30 मार्क्ड है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा, 7 पे आया। अब 7 के जितने मल्टीपल्स होंगे वो उनको भी नॉन प्राइम मार्क कर देंगे। 7, 14, 14 नॉन प्राइम मार्क्ड है, 21 भी नॉन प्राइम मार्क्ड है, और ठीक है सब नॉन प्राइम मार्क्ड है। मैं आगे बढ़ूंगा, अब 11 के जितने मल्टीपल होंगे 22 होगा, 33 होगा, और 22 नॉन प्राइम मार्क्ड है आई थिंक, हाँ ठीक है, क्योंकि वो टू में मार्क हो गया होगा। ठीक है, तो मुझे इसके लिए भी अब कुछ मैं चेक कर रहा हूँ 11 के लिए, ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। 11 के लिए मैंने चेक किया, चाहे वो हो या ना हो, मुझे चेक तो करना पड़ेगा। अगर जैसे मुझे कोई नंबर मिला वो प्राइम है तो उसके मल्टीपल्स को जाकर मुझे नॉन प्राइम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आगे गया, 13 के लिए चेक करूँगा अगेन। तो 13 के लिए मुझे कोई इसमें नहीं मिलेगा अभी। ठीक है, तो लेट्स से शायद अपने हो गए हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, और ये नौ, और आई थिंक ये सब हो गया। ठीक है, ठीक है, तो तुम अगर कोई नंबर छूट भी गया हो शायद, जिसको मैंने कोई गलती से छूट गया हो, तो वो सब इग्नोर करना, लेकिन ऐसे करके सब नॉन प्राइम मार्क्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे अपना एल्गोरिथम काम करेगा। जिस जो नंबर अपने को प्राइम मिल चुका है उसको, तो उसके लिए तो अपन काउंट इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन उसके जितने मल्टीपल्स होंगे अपन उनको नॉन प्राइम मार्क कर देंगे। ठीक है, जीरो मार्क कर देंगे, फॉल्स मार्क कर देंगे। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक प्राइम एरे बना रहे हैं n+1 साइज का, और सबको सबसे पहले तो इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 से, मतलब सारे प्राइम है, जीरो और 1 को छोड़ के उसको अलग अलग से प्राइम ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, प्राइम ऑफ 1 इक्वल टू जीरो पर पहले से मार्क कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी है 2 से लेके n-1 तक जो भी इंडेक्स है वहाँ तक अपन है ना सबको पहले अपन प्राइम मार्क कर रहे हैं। फिर उसके बाद अपन 2 से लेके n तक, लेस देन n तक लूप चला रहे हैं, और अपन चेक कर रहे हैं क्या ये प्राइम, क्या ये 1 मार्क है, क्या मतलब ये ट्रू मार्क है। जैसे 2 पे आएगा तो हाँ वो ट्रू मार्क होगा और वो एक प्राइम नंबर भी है, तो उसके लिए काउंट इंक्रीज कर दो, और उसके जितने मल्टीपल्स है उनको जीरो मार्क कर देंगे अपन। ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे देखो, अपन क्या कर रहे हैं 2 से लेके n तक तो लूप चला ही रहे हैं, अपने को किस नंबर का मल्टीपल निकालना है, उस नंबर का जो आई आया। जैसे अभी आई इधर 2 है तो 2 के जितने मल्टीपल्स है, 2 2 जा, फिर ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, समझ रहे हो। तो अपने को ऐसे करके फिर सारे मल्टीपल्स को जीरो मार्क कर देना है। और मैंने यहाँ पे जे प्लस प्लस नहीं किया है, जे प्लस इक्वल्स टू आई किया है, मतलब जे जे इक्वल्स टू जे प्लस आई किया है। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, तो उसके लिए देखो एग्जांपल लेते हैं, 5 इंटू टू विच इज़ 10, और 5 इंटू थ्री अगेन विच इज़ 15। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में गैप देखो कितना है, इनके बीच में गैप है 5 का, और 5 क्या है, आई इंटू टू, आई इंटू थ्री,
मतलब आई का गैप आ रहा है हमेशा, मतलब जे प्लस प्लस नहीं हो रहा, वन से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, वो आई से इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए मैंने जे को आई से इंक्रीमेंट किया, वन से इंक्रीमेंट नहीं किया। ठीक है, तो तुम समझ में आ गया होगा। और फिर मैं हर मल्टीपल को जीरो मार्क कर दूंगा और लास्ट में इसी काउंट को रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि अपने को काउंट चाहिए था। अगर अपने को काउंट नहीं चाहिए तो केवल नंबर चाहिए था, तो अपन मैं यहाँ पे इसको सी आउट कर लेता या फिर किसी वेक्टर एरे में शो कर देता। ठीक है, तुमको ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई। और ठीक है, तो अब इसकी टाइम कौन सी देखते हैं अपन, पहले कोड देखते हैं चलो। तो देखो, ये मेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच है। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने को बोला है कि आप लोग को इंटीजर गिवन है n और आपको सारे काउंट रिटर्न करना है। ठीक है, तो देखो मैंने काउंट वेरिएबल बना लिया, मैं टू से लेकर लेस देन n तक लूप चला रहा हूँ और बोल रहा हूँ क्या ये मेरा प्राइम है, अगर प्राइम है तो काउंट इंक्रीज कर दो और फिर लास्ट में जब लूप खत्म हो जाए तो इस काउंट को मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये प्राइम है नहीं क्या चेक कर रहा हूँ, वापस से उसी एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और वापस से ना टू से लेके इस n तक, अब ये n क्या है, ये आई। ठीक है, ये आई इधर एन से रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, तो इस आई तक आई माइनस वन तक ही चलेगा, लेस देन एन तक, मतलब आई माइनस वन तक लूप चल रहा है, टू से लेकर आई माइनस वन तक, बेसिकली रूट ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी लेगा 200। ठीक है, और चेक कर रहा हूँ क्या ये किसी और नंबर से डिवाइड, मतलब रिमाइंडर डिवाइड होने पे रिमाइंडर जीरो दे रहा है क्या। अगर दे रहा है तो मतलब ये उसकी टेबल में आता है जो कि फॉल्स है, और नहीं दे रहा है तो ट्रू है, मतलब या तो नहीं है प्राइम नंबर या फिर प्राइम नंबर है। तो इसमें अगर चेक कर रहा हूँ और ये फंक्शन मुझे ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा, उसके बेसिस पे मैं काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। और देखो कंस्ट्रेंट्स अपने को क्या गिवन है, 10 की पावर 6 तक जा सकते हैं कंस्ट्रेंट्स। और आपको पता है जो अपना सी प्लस कंपाइलर है वो एक बार में 10 की पावर, जहाँ तक मुझे याद है 8, 10 की पावर 8 ऑपरेशन एक बार में कर सकता है। तो 10 की पावर 6 रूट ओवर 10 की पावर 6, इतने ऑपरेशन में एक साथ करने जाऊंगा तो क्या आएगा, टीएल ही आएगा। देखो ये आ गया टीएल। ठीक है, अब इस टीएल से बचने के लिए मुझे इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तो मैं ऑप्टिमाइज कोड दिखाता हूँ। ये रहा, देखो अपन ऑप्टिमाइज कोड में क्या कर रहे हैं, काउंट तो अपन बना ही रहे हैं, साथ में अपन एक प्राइम वेक्टर बना रहे हैं बूलियन टाइप का, उसके अंदर अपन ना सारे n प्लस वन का बना रहे हैं एक से ज़्यादा इंडेक्सिंग के लिए, और सबको ट्रू मार्क कर दे रहे हैं। और मैंने तुमको बताया जीरो और वन प्राइम नंबर नहीं होते, तो मैंने उनको पहले ही फॉल्स मार्क कर दिया एक्सप्लिसिटली। उसके बाद मैं कर रहा हूँ टू से लेकर एन तक जो अपन ऊपर लूप चला रहे थे वो लूप लगा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ अगर ये प्राइम नंबर है, मतलब ये ट्रू मार्क है। जैसे इनिशियल में क्या होगा, जीरो वन तो हट गए, टू टू एक प्राइम नंबर ही पे वो ट्रू मार्क्ड होगा इनिशियल में। अगर वो ट्रू मार्क्ड है तो एक प्राइम नंबर है, काउंट इंक्रीज कर दो और टू के जितने मल्टीपल हैं उनको फॉल्स मार्क कर दो। ठीक है, तो ऐसे जब मैं आगे चलता जाऊंगा तो मुझे उन नंबर्स के लिए लूप चलाना नहीं पड़ेगा, ये वाला लूप उनके लिए चलेगा नहीं क्योंकि प्राइम है नहीं। ठीक है, बेसिकली तो ये एन में अपना ये वाला लूप काम करेगा। और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में मैं थोड़ा भी डिस्कस करता हूँ, और ना फिर लास्ट में अपन इस काउंट को रिटर्न कर देंगे। तो अब इसको रन करके हैं एक बार, अब सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट हो गया। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो कोड तो सेम टू सेम मुझे लिखा हुआ है ही। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या होगा, और इसका कोई वो तरीका नहीं है कि मैं तुमको बता सकूँ कि भाई इसकी वजह से ओ ऑफ एन लग रही है, इसकी वजह से लॉग एन लग रही है, इसकी वजह से लॉग ऑफ लॉग एन लग रही है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यार ये एक मैथमेटिकल फंडा है, ये सी ऑफ एराथोस्थीनियस ये जो एल्गोरिथम है, ये एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम है। ये बहुत सारे मैथमेटिशियन साथ में बैठ के चाय पी के उन्होंने है ना इसको बनाया है, और उतनी दिमाग अपन लगा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि भाई ये इस कॉम्प्लेक्सिटी के अराउंड रन करती है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन लॉग ऑफ लॉग एन, एन लॉग ऑफ लॉग एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। और ये क्यों है, क्योंकि ये ना एक प्राइम हार्मोनिक सीरीज है। अब ये क्या होती है, अपने एपी सीरीज, जीपी सीरीज, हार्मोनिक सीरीज ऐसे सीरीज पढ़ी है अपन ने। तो ये जो सीरीज बनती है ना, जो ये लूप लग रहे सीरीज बनती है, ये वो सीरीज है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी उन लोगों ने बता दी है, ये प्रूवन है एक्सपेरिमेंटली, और इसमें अपन अपना दिमाग लगाएंगे नहीं। और ये कोई इतना पूछता भी नहीं कि भाई क्यों है, बस तुम अगर वो आ जाए इंटरव्यू में या फिर कहीं पे तो तुमको बता दो कि भाई एन लॉग ऑफ लॉग एन है, तो मान जाएंगे हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, और अलग से ओ ऑफ एन लगेगा क्योंकि अपन है ना ये प्राइम वेक्टर बना रहे हैं, जो बुलियन अपन वेक्टर बना रहे हैं उसकी वजह से ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी अलग से लग रही है। और उसके अलावा एन लॉग ऑफ लॉग एन अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अपन ने इस प्यारे से क्वेश्चन को कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।